अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है रमज़ा आइमा मैक प्रो। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो मैक प्रो की सबसे पहली चीज जो आपको नजर आने वाली है इसके अंदर, वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है। अगर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देख लिया तो यकीनी तौर पे 2 लाख के प्राइस टैग के ऊपर आप इसे परचेज किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि एक खास जो प्राइस टैग है इसका 2 लाख रुपए यानी कि 199,000 के अंदर ये इस वक्त का सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी बिल्ड क्वालिटी अप टू द मार्क है। तो पहले हम इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम रिव्यू शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिनमें 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौजूद है। इनकी तादाद 6, टोटल वोल्ट 72 जबकि एम्पेयर 25 है, यानी कि बैकअप कैपेसिटी 1.8 किलोवाट और होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तकरीबन 2 यूनिट होगी। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। चार्जिंग टाइम तकरीबन 6 से 8 घंटे होने वाला है। बैटरी लाइफ की बात करें तो कंपनी क्लेम 1000 चार्जिंग साइकिल्स हैं, जबकि बैटरी वेट की अगर बात करते हैं तो एक बैटरी का वेट 7 kg जबकि पूरे पैक का 42 kg है। प्राइस की बात करें तो एक बैटरी पैक की प्राइस 12,000 जबकि टोटल पैक की प्राइस 72,000 होने वाली है। और वारंटी की बात करें तो 18 मंथ या 20,000 किलोमीटर तक मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो 1200 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है। टॉप स्पीड हमें 60 से 65 किलोमीटर पर ऑवर की मिलने वाली है, जबकि मैक्सिमम रेंज इको मोड के ऊपर 100 किलोमीटर कंपनी क्लेम है। इसके अलावा हमें इसके अंदर टर्बो मोड यानी कि ओवरटेकिंग के लिए एक स्पेशल फीचर मिलने वाला है। पार्किंग मोड यानी कि डेडिकेटेड बटन मिलेगा, जबकि बटन प्रेस सीट ओपनिंग भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, डिपर फ्लैशिंग, 3 प्रोजेक्शन हेड लैंप का इस्तेमाल भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। टायर्स की बात करें तो 3.00-10 4 प्लाई के टायर का इस्तेमाल है, जबकि ड्यूल डिस्क ब्रेक भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 5 से 6 इंच की हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलने वाली है। मजीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com विजिट कर सकते हैं और कैश डिस्काउंट हासिल करने के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो ये है रमज़ा आइमा मैक प्रो। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको इसकी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे ही की को हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आइमा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइमा की ब्रांडिंग इसकी की के ऊपर मौजूद है और इसके रिमोट के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको 2 कीज़ मिलने वाली हैं और एक इसके साथ यहाँ पे रिमोट मिलने वाला है। तो यहाँ पे रिमोट के फंक्शन देख लेते हैं कि जैसे ही हम इसके सेंटर वाले बटन को डबल प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है और इसी तरह दोबारा सिंगल प्रेस करने के ऊपर ये ऑफ हो जाएगा। और इसी तरह मैं इसको डबल प्रेस करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे अनलॉक का बटन है, उससे भी ये ऑफ हो जाता है। जबकि ऊपर वाला जो बटन है, अगर मैं इसको ऑफ करने के बाद ऊपर वाला बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चला जाता है। अभी मैंने मूव किया तो फौरी तौर पे इसने बेल करना शुरू कर दिया, यानी कि ये सेंट्रल लॉकिंग इसकी एक्टिव हो चुकी थी। इसी तरह यहाँ पे कीज़ है, की के फंक्शन भी हम देख लेते हैं कि जैसे ही मैं की को यहाँ पे एंटर करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। और इसी तरह अगर मैं इसी पोजीशन पे इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाएगी। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखता हूँ और यहाँ से मैं इसको पुश करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। एक चीज़ जो आप नोट करेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर के इसकी जो प्रीमियम क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है। हैंडल बार के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं प्रीमियम क्वालिटी का मैंने पहले जैसे जिक्र किया, क्योंकि इसकी जो फिनिश लुक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखी गई है। बार बार मुंह से वही अल्फाज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बटन्स का स्टाइल दिया गया आप देख रहे हैं कि वो राइट साइड पे
और लेफ़्ट साइड पे बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक किस्म का है, यानी कि ऊपर भी ये वाला बटन है, इस साइड पे भी वैसे ही बटन दिया गया है। सेंटर में अगर यहाँ पे हेडलाइट का बटन है तो लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर का बटन है, और इसी तरह क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे है, और ये वाला बटन जो है हॉर्न के साथ है, और इसी तरह यहाँ पे मोड और 2 बटन और भी मौजूद है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे ऊपर वाला बटन है वो हैज़र्ड का बटन है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से मैं हैज़र्ड का बटन ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि चारों इंडिकेटर्स जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इंडिकेटर्स के साथ आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि हमें एक बीप भी आ रही है, यानी कि एक बहुत ही सॉफ्ट किस्म का साउंड भी यहाँ पे मिलने वाला है। इसी तरह नीचे इसके हेडलाइट का बटन है। हेडलाइट के बटन को जैसे ही हम 0 से 1 पोजीशन के ऊपर करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 0 की पोजीशन के ऊपर सामने क्या क्या चीज़ें नज़र आने वाली हैं। यानी कि यहाँ पे हेडलाइट के ऊपर DRL टाइप जो चीज़ है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे जो इसका एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का DRL की लाइन है पूरी की पूरी फ्रंट साइड से, यानी कि ये थोड़ा सा साइड से स्टार्ट होती है और पूरी की पूरी फ्रंट साइड को चलती है। इसी तरह अगर जैसे ही 0 से 1 की पोजीशन पे हम आते हैं तो बैक साइड पे जो इसकी ब्रेक लाइट है या टेल लाइट है वो भी चलना स्टार्ट हो जाती है। 1 की पोजीशन से जैसे ही मैं इसको 2 की पोजीशन के ऊपर करता हूँ लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो अगर मैं फ्रंट साइड पे देखता हूँ तो यहाँ पे इसका वैसे तो 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, लेकिन इसकी जो लो बीम है सेंटर वाला लेंस है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और तीनों लेंस को यूज़ करने के लिए, यानी कि हाई बीम को यूज़ करने के लिए आपको ये वाला बटन यहाँ से राइट साइड पे प्रेस करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीटर के ऊपर इसकी इंडिकेशन भी ब्लू कलर की आएगी, और जैसे ही मैं इसको लेफ़्ट साइड पे प्रेस करता हूँ तो फ्रंट साइड पे अगर देखता हूँ तो यहाँ पे तीनों इसके जो प्रोजेक्शन लेंस है वो थ्रो करना शुरू कर देते हैं। ऑन रोड इनकी थ्रो किस तरह की होने वाली है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेके आएँ और आपको नाइट टाइम पे भी दिखाएं कि रोड के ऊपर इसकी जो थ्रो है वो किस तरह की पड़ने वाली है। यहाँ पे एक ख़ास चीज़ भी मौजूद है। अगर मैं इस बटन को लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा पुश करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो स्क्रीन के ऊपर लाइटिंग है वो भी थोड़ी सी डिम होती है, और मैं फ्रंट साइड पे भी दिखाना चाहूँगा कि वो जो लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है ये इसकी डिपर है। डिपर लाइट भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि आप हाई बीम के ऊपर भी तो चला ही सकते हैं। इन केस आप हाई बीम के ऊपर नहीं है, आप लो बीम के ऊपर चला रहे हैं तो आप इसको डिपर के तौर पे भी इस बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मैं हेडलाइट के बटन को ऑफ़ कर देता हूँ और फिर डिपर का इस्तेमाल करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सामने डिपर के इस्तेमाल, यानी कि आपकी हेडलाइट अगर ऑफ़ भी है फिर भी आप डिपर को यूज़ कर सकते हैं सामने वाले बंदे को इंडिकेट करने के लिए। वापस राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें जो बटन नेक्स्ट मिलने वाला है नीचे वो मोड का बटन है, यानी कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मोड मौजूद हैं वो देख लेते हैं। तो मैं इसको पार्किंग से ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मोड 1 इस टाइम मौजूद है। जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ मोड 2 हो जाएगा, प्रेस करने पे मोड 3, और दोबारा प्रेस करता हूँ तो बजाय कि वो 1 पे जाए वो वापस 2 पे जाता है, यानी कि एक स्मूथ तरीके से 1 2 3 3 2 1 के स्टाइल के अंदर ये मोड इसके चेंज होते हैं। उसके साथ यहाँ पे पार्किंग का बटन है। सेफ्टी के एंगल से देखें तो पार्किंग का बटन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं पार्किंग के बटन को प्रेस करता हूँ तो स्कूटर जो है वो उसके अंदर से एक साउंड भी आता है और ये फौरी तौर पे पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है। इसको दोबारा प्रेस करता हूं तो ये इसका पार्किंग मोड ख़त्म हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर साइड स्टैंड सेंसर तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मौजूद है वो ये है कि तकरीबन यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है और एक छोटा सा साउंड भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन मौजूद है। अगर मैं इस बटन को डबल प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इसकी सीट है ये ओपन हो जाती है, बजाय कि मैं की का इस्तेमाल करूं। अगर इन केस मैं की को अपनी पॉकेट में रखा है, अपने रिमोट के साथ यूज़ कर रहा हूं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो किसी भी जगह पे उतरने के बाद मैं जस्ट इस बटन को, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साउंड भी आएगा। यहाँ पे एक साउंड भी आया, फ्रंट साइड से भी एक छोटा सा साउंड आया, और इस सीट के अंदर भी चूँकि इलेक्ट्रॉनिकली सीट को ओपन किया गया तो इसके अंदर से भी एक छोटा सा साउंड आया और फौरी तौर पे सीट जो है वो इसकी ओपन हो गई है। सबसे ऊपर हैज़र्ड का बटन है, नीचे इसके हेडलाइट का बटन है, उससे नीचे मोड है, मोड के साथ पार्किंग बटन और साथ सीट ओपनिंग का बटन यहाँ पे
मौजूद है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मैं देखता हूँ ऊपर हाई लो बीम हम दे चुके हैं, हाई लो बीम के साथ यहाँ पे डिपर भी मौजूद है और इंडिकेटर यहाँ पे मौजूद है। सिंपल है, राइट लेफ्ट आप कर सकते हैं। अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो थोड़ी सी इसकी इंडिकेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिकेशन आपने पहले देखा कि यहाँ पे DRL यहाँ से पूरे का पूरा मौजूद था, और अब जब मैंने इंडिकेटर को इस्तेमाल करना शुरू किया है तो DRL ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो वाइट लाइट है वो ख़त्म होके येलो लाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इससे नीचे हमें यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन मिलने वाला है। क्रूज़ कंट्रोल का बटन बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ीचर है जो कि आमतौर पर अब स्कूटर्स के अंदर आ रहा है कि जैसे इसको किसी स्पीड के ऊपर मैं लॉक करना चाहूँ स्पीड को, तो मैं जस्ट इसको प्रेस कर देता हूँ और थ्रोटल को छोड़ देता हूँ और स्कूटर जो है वो ऑटोमेटिकली सेम स्पीड के ऊपर चलता जाएगा। इसी तरह इसके साथ जो यहाँ पे बटन मौजूद है, ये बेल का बटन, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे इसको पुश करता हूँ तो ये बेल है, और बेल जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे साउंड इसका आ रहा है। और उसके साथ ये जो एक ख़ास बटन है ये इसका बूस्टर मोड है। बूस्टर मोड कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इन केस फुल थ्रोटल के ऊपर जा रहा हूँ, फुल थ्रोटल के ऊपर 61 की स्पीड आ रही है, हो सकता है ऑन रोड 2-3 पॉइंट्स नीचे आए, तो यहाँ से मैं बूस्टर मोड को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि स्पीड जो है वो बूस्ट कर जाती है। तकरीबन 4-5 पॉइंट जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आप अगर ओवरटेक करना चाह रहे हैं किसी भी जगह पे रोड के ऊपर तो आप बूस्टर मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हैंडल बार से हम नीचे आते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे तो आपने देखा कि हमें की एंट्री सारी मिल रही है, यानी कि चाबी लगाने की जगह। और अगर लेफ़्ट साइड पे आते हूँ तो यहाँ पे हमें पॉकेट मिल रही है। सबसे पहले तो आप नोटिस करेंगे कि पॉकेट के अंदर हमें USB भी मिल रही है। USB से हम अपना मोबाइल जो है वो ऑन दी गो थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होती, लेकिन इतनी सी ज़रूर होती है कि आपके मोबाइल को डेड नहीं होने देती। इसी तरह यहाँ पर जो पॉकेट है, पहले आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो फिनिश लुक है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसकी गहराई की बात करूँ तो यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंच का अगर मैं मोबाइल इसके अंदर रखता हूँ तो तकरीबन ये 6.5 इंच ये ऑलमोस्ट अंदर गया, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये जो स्पेस है ये तकरीबन 5 से 6 इंच के दरमियान कहीं होने वाली है। यहाँ पे हम इसकी हुक की बात कर लेते हैं तो हुक जो हमें मिलने वाली है वो रोटेटेबल है और हाइडेबल है, यानी कि आप इसको ऊपर को मूव करके इसको हाइड कर सकते हैं और नीचे से पुश करके इसको रोटेट करके ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हुक होती है इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो इसके ऊपर आप तकरीबन 5-7 kg तक का वेट बआसानी हैंग कर सकते हैं। बैक रेस्ट की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हमें रिमूवेबल बैक रेस्ट यहाँ पे मिल रही है, और ये कुशन जो इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है ख़ास तौर पे सीट के ऊपर भी हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे लाइंस हैं, और ताकि जो राइडर है, मेन राइडर है, वो जब इसके ऊपर बैठेगा तो यहाँ से वो स्लिप व यहाँ स्किड वगैरह नहीं होगा, इसके ऊपर स्टक हो सकता है। तो एक तो इसकी मैं करीब से आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा फिनिश लुक के साथ इन्होंने सीट का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया है। डिजिटल मीटर के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं या फंक्शंस यहाँ पे क्या क्या है। तो जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। 72 वोल्ट यानी कि 6 बैटरीज का पैक इसके अंदर लगा हुआ है। ऑडोमीटर आ चुका है, 11 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है, और तकरीबन 5-6 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर मिल जाता है। यहाँ पे ट्रिप मीटर आना शुरू हो चुका है, तो ट्रिप मीटर को हम यानी कि ऑन दी गो चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो एक 1 गो के अंदर कितना चलता है। ये हर मरतबा रीसेट हो जाता है, यानी कि जैसे ही आप इसे ऑफ़ करेंगे बाइक को तो ये रीसेट हो जाएगा, और जो टोटल यानी कि किलोमीटर होते हैं वो आपके ओडोमीटर के अंदर ऐड हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे पार्किंग मोड के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन होता है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मोड है, मोड 1 के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमें क्या स्पीड मिलने वाली है। पार्किंग मोड को मैं ख़त्म करता हूँ। मोड 1 के ऊपर तकरीबन हमें 35, इको मोड है ये इसका। कंफर्ट मोड जो है वो तकरीबन 45 के करीब है, जबकि इसका टर्बो मोड जो है वो 60 या 61 के करीब जाने वाला है। ऑन रोड 2-3 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ पे सेल मिलने वाला है, सेल की इंडिकेशन मौजूद है, और यहाँ पे चूँकि जैसे जैसे बैटरी आपकी डाउन होगी सेल की बार जो है वो लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे मूव करती जाएंगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कलरिंग का ग्लो दिया गया है पूरे डिजिटल मीटर के राइट साइड पे, यानी कि इर्द गिर्द ऊपर वाली साइड से गुजर है, ये भी बड़ा खूबसूरत लगने वाला है। इसी तरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं हैज़र्ड को ऑन करता हूँ तो इसकी जो इंडिकेशंस है वो भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि हैज़र्ड की
चारों इशारे जो चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं मज़ीद देखना चाहूँगा कि जैसे ही मैं हाई बीम को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे एक तो इसका जो ग्लो है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है, और डिम होने के साथ यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट भी आ जाती है। उसके अलावा भी देख लेते हैं कि यहाँ पे पार्किंग मोड पी की इंडिकेशन भी आती है। यहाँ पे मैं अगर इसका क्रूज़ कंट्रोल का बटन पुश करता हूँ तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की इंडिकेशन भी आने वाली है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बार्स आती हैं, वाइट कलर की बार्स हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है। मोड 3 के ऊपर हम जाते हैं और आप देख रहे हैं कि वाइट कलर की ये जो वर्टिकल बार्स हैं वो भी लेफ़्ट राइट मूव करना शुरू कर देती हैं। जब मैं इसको ऑन रोड करूँगा तो यकीनी तौर पे ये ज़्यादा मूव करेंगी। अभी मैं डबल स्टैंड के ऊपर चेक कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हो रही हैं। और लास्ट पे एक चीज़ और भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है कि इसके अंदर रीजन सिस्टम भी मौजूद है। जैसे ही आप थ्रोटल को छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आना शुरू हो जाती है। तो ऑन रोड जब इसके ऊपर वेट होगा तो फिर ये ग्रीन कलर की लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि मूव करेगी राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 मरतबा ये मूव हुई है, लेकिन चूंकि डबल स्टैंड पे हूँ इसलिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूव ऑन नहीं हो रही। शॉक्स की बात करें तो हमें जो रियर साइड पे शॉक्स मिलने वाले हैं वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन के साथ है, यानी कि ये एडजस्टेबल है। अगर मैंने इसको हार्ड करना है तो इसको राइट साइड पे मैं मूव कर सकता हूँ, और अगर मैंने सॉफ्ट करना है तो इसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर लगेगा लेकिन इतना भी नहीं। मैं लेफ़्ट साइड पे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ना कि बहुत स्मूथ होगा। एक स्टेप और ये देखें 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। जैसे ही मैंने प्लस किया तो ये नीचे की तरफ आए हैं, मतलब कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। पहले मैंने बोला है कि ये हार्ड हो जाएंगे प्लस पे, लेकिन ये प्लस पे सॉफ्ट होंगे। और जैसे मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो ये माइनस यानी कि ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो आप अपने वेट के हिसाब से इनको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे जो इसके शॉक्स का इस्तेमाल किया गया आप देख रहे हैं कि वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर यहाँ पे मौजूद है, और ऊपर इनके आइमा की ब्रांडिंग भी यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ का और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने जो फ्रंट साइड पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया है, आमतौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अलॉय रिम इस्तेमाल नहीं किए जाते आम स्कूटर्स के अंदर। होता यह है कि वो पतरी का एक बना होता है रिम, उसके ऊपर ही उसको टायर को चढ़ा दिया जाता है और उसी को इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो ये यानी कि रिम का इस्तेमाल किया गया, आप देखेंगे नोटिस करेंगे जब भी आपने परचेज़ करनी हो कि ये बहुत ज़्यादा उन्होंने सॉलिड किस्म का अलॉय रिम ही इस्तेमाल किया है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। ब्रेक्स की बात करें तो हमें रियर साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। और फ्रंट साइड पे जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है, यानी कि पूरे के पूरा इसका जो अलॉय रिम है सेम उतने ही साइज़ की यहाँ पे डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके आइमा की ब्रांडिंग भी मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आम तौर पे हमें रियर साइड पे राइट साइड पे डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। और इसके ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ूँ कि आइमा की ब्रांडिंग किसी जगह पे मौजूद है या नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ पे कवर है साइड पे प्लास्टिक का जो कि इसके लेफ़्ट राइट साइड पे मौजूद है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्डिंग जो है वो पड़ी नहीं जा रही। रियर साइड पे और फ्रंट साइड पे सेम टायर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं कि 3.00-10 के टायर का इस्तेमाल यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हम मज़ीद चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं कि टायर के ऊपर क्या क्या मेंशन है। 4 प्लाई के टायर हैं, जबकि इसके अंदर जो हम एयर प्रेशर रखेंगे वो 36 PSI कोल्ड रखेंगे। और इसके अलावा चौ यंग कंपनी के टायर हैं, ट्यूबलेस टायर हैं, और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है रोटेशन है इसकी, ये इसके ऊपर मेंशन है। सेम जो फ्रंट साइड पे टायर का इस्तेमाल किया गया है वही इसके रियर साइड पे भी मौजूद है। यहाँ पे हम चार्जिंग पोर्ट देख लेते हैं। चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल सीट के नीचे नज़र आने वाली है हमें, और इसके ऊपर कवर है। कवर जो है वो बहुत ही यानी कि खूबसूरत किस्म का यहाँ पे लगाया गया है। सेफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ज़रूरी है, इनके आप बारिश वगैरह में चलाते हैं तो यकीनी तौर पर ये कवर इसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं अगर चार्जर को यहाँ पर देखता हूँ तो चार्जर जो है वो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 5 एम्पेयर का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक करता हूँ। आइमा का अपना चार्जर है, ये ऊपर ब्रांडिंग तो नहीं है किसी जगह पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल आइमा के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो कि मेरे यहाँ पे भी खड़े हैं, आइमा A700 है ब्लैक कलर में, और यहाँ पे F507 है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोटिस करवाऊँ कि इनके साथ भी जो चार्जर है वो भी बिल्कुल सेम है, और इनकी जो पोर्ट है जो कि प्लग लगेगा
उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर वो भी सेम है, ना कि मुख्तलिफ है। आपने देखा कि पिछली एक वीडियो के अंदर एक ब्रांड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के चार्जर लेके आ गया है, यानी कि वो 2-3 किस्म के अब हो गए हैं जो कि हमें बाद में परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो आइमा के इलेक्ट्रिक स्कूटर जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, उनके अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि बिल्कुल सेम चार्जर का इस्तेमाल किया जा रहा है। A700 के अंदर भी, F507 में भी, और अब मैक प्रो के अंदर भी। तो जहाँ तक इसकी वायर की लेंथ की बात है तो मैंने इसको पैमाइश किया है 3 फीट इस तरफ है और 3 फीट ही इस तरफ है। प्लग इसका बिल्कुल कंप्यूटर की पावर केबल की तरह सिंपल है, तो आप किसी भी लाइट प्लग के अंदर या सिंपल किसी भी प्लग के अंदर इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। सीट की यहाँ पे पैमाइश कर लेते हैं। आमतौर पे आप फर्स्ट लुक पे इसको देखते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। कुछ लोगों को होता है कि हम 3 लोग बैठ के चलाना चाहते हैं, तो ऐसा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी ये जो बैक रेस्ट है इसको अगर यहाँ से ये 2 बोल्ट यहाँ पे लगे हैं इनको रिमूव कर लेते हैं तो हो सकता है कोई धक्के से तीसरा बंदा भी इसके ऊपर बैठ सके। लेकिन यहाँ पे पैमाइश जो नज़र आ रही है हमें वो 1 फीट, और इसी तरह इसको मज़ीद आगे करते हैं तो मैक्सिमम 2 फीट तक की है, यानी कि 24 इंच की इसकी पैमाइश यहाँ पे बनने वाली है। फुट प्लेट की यहाँ पे हम पैमाइश देख लेते हैं तो हमें तकरीबन 12 और यहाँ से 2-3 इंच यानी कि तकरीबन 15 इंच की स्पेस हमें फ्रंट से बैक साइड पे मिलने वाली है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि यहाँ पे 13-14 इंच की स्पेस मिलती है, लेकिन मुझे निस्बतन ये स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉटेड यहाँ पे टेक्सचर भी मौजूद है कि इन केस आप कोई चीज़ यहाँ पे रखते हैं तो वो राइट या लेफ़्ट साइड पे स्लिप या स्किड करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह इसको मैं अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे थोड़ी पैमाइश करने की कोशिश करूं तो ये भी तकरीबन 12 से 14 इंच, यानी कि ये 12 इंच यहाँ तक है और 2 इंच आगे भी प्लस करता हूं तो 14 इंच की पैमाइश जो है वो इसकी लेफ़्ट टू राइट भी होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं हमारे यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 इंच के दरमियान हमें किसी जगह पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस पैमाइश करने के लिए हमेशा इसे डबल स्टैंड से उतार के फिर करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब आप बैठेंगे तब भी वेट आएगा तो ये थोड़ी सी और नीचे की तरफ बाइक हो जाएगी। यहाँ पे फुट रेस्ट की बात कर लेते हैं। आमतौर पे आपने देखा है कि हमें फुट रेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं मिलता अगर इस तरह का मौजूद ना हो, फोल्डेबल या रिट्रैक्टेबल जो होता है। आमतौर पे होता यह है कि हमें शेप मिलती है इस जगह पे, उसकी वजह से हम पाँव को ठीक से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो फुट रेस्ट है वो मिलने वाला है। फुट रेस्ट जो है वो बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ा ही फिनिश लुक के साथ है और ऊपर इसके रबड़ की थोड़ी सी इन्होंने टेक्सचर भी दिया है ताकि आपका पाँव जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे होल्ड हो जाए। साइड स्टैंड को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो सेंसर तो मौजूद नहीं है, लेकिन साइड स्टैंड जो है वो बड़ा सॉलिड किस्म का यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह डबल स्टैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके नीचे बूट तो नहीं है, ना ही साइड यानी कि साइड स्टैंड के नीचे प्लास्टिक का बूट मौजूद है और ना ही इसके डबल स्टैंड के नीचे, लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे जो है प्लास्टिक का बूट दिया है ताकि आपके पाँव जो है वो किसी भी तरह के, यानी कि बाज़ औक़ात होता है कि ये पाँव को टच कर जाए तो पाँव को ज़ख्मी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि प्लास्टिक बूट मौजूद है तो आपके पाँव इस तरह के हादसे से बचने वाले हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक रबड़ दी है कि जैसे ही आप इसको डबल स्टैंड से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये जो रबड़ है ये यहाँ पे ऊपर जाके टच करती है, तो एक जो बुरी किस्म की आवाज़ आती है वो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं आने वाली। यहाँ पे हम रियर साइड से देख लेते हैं कि इसकी लाइटिंग जो है वो कैसी नज़र आने वाली है। तो जैसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी लाइट जो है वो नज़र नहीं आती। तो जैसे ही हेडलाइट के बटन को हम 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं नाइट टाइम के ऊपर, तो इसकी जो टेल लाइट है वो चलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो राउंड शेप के अंदर है बिल्कुल बैक साइड से, और बहुत ही ज़्यादा यानी कि खूबसूरत ये नज़र आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो इसका ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि इसका ग्लो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं अगर इंडिकेटर का इस्तेमाल यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं इस लाइट के अंदर, यानी कि ये पहले रेड थी और अब ये येलो कलर की ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। इसके साथ हमें यहाँ पे साउंड भी मिलने वाला है। और इससे हम थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे टेल लाइट के नीचे भी एक लाइट यानी कि मिलने वाली है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेगी। इसको हम देख लेते हैं। 2 LED लाइट्स इसके अंदर मौजूद है और इसकी जो फिनिश लुक है यहाँ पे बनने वाली इस चीज़ की वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की नज़र आ रही है। मोटर की बात करें तो कंपनी क्लेम है कि ये बोश की मोटर का इस्तेमाल इसके ऊपर किया गया है।
जबकि रमज़ा की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर मौजूद है। यानी कि बैक एंड से जो आइमा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मोटर का इस्तेमाल कर रहा है वो बोश है, जबकि हमें जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिलने वाली है उसके ऊपर रमज़ा की ब्रांडिंग के साथ ये मिलने वाली है। यहाँ पे हम साइड मिरर्स को भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। साइड मिरर्स के दरमियान जो गैप मैंने पेमाइश किया वो तकरीबन 21 से 22 इंच के दरमियान यहाँ पे बनने वाला है। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बैठते हैं तो ये मेरे मुंह के करीब बिल्कुल कैमरा है, तो आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं कि बिल्कुल क्लियर किस्म का बैक साइड पे चीज़ें नज़र आने वाली हैं। आमतौर पे होता यह है कि हमारी जो CD70 टाइप बाइक्स हैं उनके अंदर आधा जिस्म हमारा अपना ही नज़र आता है, चूँकि उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर गैप जो है इन मिरर्स के दरमियान वो चूँकि 21-22 इंच है, तो हमें फिर रियर व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। अंडर सीट स्टोरेज की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे डबल स्पेस मिलने वाली है। जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे एक आपको चार्जर इसके अंदर से मिलेगा और एक साइड मिरर मिलेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे रमज़ा का वारंटी कार्ड भी यहाँ पे मिलने वाला है। जो ऑनर मैनुअल है वो आप डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे इसका वारंटी कार्ड भी मौजूद होगा। उसके अलावा स्पेस को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे इसकी गहराई सबसे पहले देख लेते हैं। गहराई जो है वो हमें तकरीबन ये 13 इंच का फिट है, और 14 इंच तकरीबन 13 से 14 इंच के करीब हमें इसकी हाइट मिलने वाली है। और अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे थोड़ी इसकी पैमाइश करता हूँ तो मुझे तकरीबन 8.5 से 9 इंच तक, यानी कि 8.5 से 9 इंच के करीब मुझे ये स्पेस मिलने वाली है। और इसी तरह अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट मैक्सिमम भी देखता हूँ यहाँ पे तो तकरीबन 10-10.5 इंच के करीब, जबकि फ्रंट साइड से तकरीबन 8 इंच के करीब यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। जबकि एक स्पेस यहाँ पे ये मौजूद है और दूसरी जो स्पेस है वो यहाँ पे मौजूद है। इसकी अगर मैं लेंथ फ्रंट से बैक देखता हूँ तो ये तकरीबन 6.5 इंच बनने वाली है, जबकि लेफ़्ट से राइट तकरीबन 6.5 इंच ही है। और इसकी गहराई अगर मैं देख लेता हूँ तो ये तकरीबन 6 इंच के करीब बनने वाली है। तो इस स्पेस के अंदर आप अपनी कोई भी चीज़ जो है, हेलमेट इसके अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये इसकी गहराई ज़्यादा है और चौड़ाई और लंबाई कम है, तो हेलमेट मुश्किल से आएगा। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बआसानी इसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ब्रेकर मौजूद है। ब्रेकर जो है वो सेफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आमतौर पे सिंपल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन्होंने सीट को जो बॉडी के साथ अटैच किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से किया है। उसके अलावा यहाँ पे हमें गैस किट नज़र आ रही है। ये गैस किट जो होती है, जैसे ही आप अपने यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसको बंद करते हैं तो बिल्कुल इस जगह के ऊपर आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो स्पेस है यानी कि ये अंडर सीट स्टोरेज जो है ये ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा हूँ जो कि इससे पहले शायद ही किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद हो, कि यहाँ पे वार्निंग्स भी कुछ लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे स्टक करता हूँ और फोकस करता हूँ, आप भी इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं रियर साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे भी अटेंशन और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे भी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। कलर्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे वाइट कलर, ब्लैक कलर और सिल्वर कलर मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीट का कलर है एक ब्राउन कलर है, जबकि ब्लैक के साथ जो है वो डार्क ब्राउन कलर का कम्बिनेशन आ रहा है। तो 3 कलर के अंदर ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था रमज़ा आइमा मैक प्रो का फर्स्ट लुक पोस्टमार्टम रिव्यू। कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया जाए और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इन केस अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप फैम ऑटो लाहौर पे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर आपको शो कर दूँगा, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और आप पाक ईवीज़ का रेफरेंस दे के कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं।